तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसे झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना कुछ पल ना रहूं। जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे चरणों की धूली में मैं मिट जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिट जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिट जाऊं, तेरे चरणों की धूली में मैं मिट जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। दिल में भक्ति का रोग जगा दे, दिल में भक्ति का रोग जगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, 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 मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, 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 मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, राधे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, 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 मैं तेरे बिना पल ना रहूं।
ओ मुझे ऐसे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय हो। बस तेरे बिना पल ना रहूं। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि आपसे क्या मांगूं, बस यही दे दो कि आपके बिना कोई क्षण ही ना हो, कोई क्षण मेरा हो ही नहीं। भगवान कहते हैं ठीक है दादा, यही ले लो। अब तुम भगवान हो गए, बुआ ने बोला है। तो भीम दादा आपको क्या चाहिए, आप भी वरदान मांग लो। तो देखो भीम दादा बोलते हैं कि देखो भैया, हमसे तो सब पेटू कहते हैं, सब ये कहते रहते हैं कि हम तो खाते ही हैं, तो ऐसा वरदान दे दो कि अब आपका ही शरण मिले, आपकी ही अनुग्रह मिले, खाएं भी तो आपके ही नाम को पाएं। भगवान के नाम को कैसे पाते हैं, कल बताया था मैंने आपको, कथा श्रवण से, कानों से। तो भीम दादा ने वरदान बोला, अर्जुन तुम भी कुछ मांगी लो। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपसे क्या मांगू, आप तो मेरे गुरु हैं, मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करें, मैं आपका परम शिष्य बना रहूं। बहुत ध्यान देने की बात है, सुनना, मैं आपका परम शिष्य बनूं, बस यही मुझे आप। तो नकुल सहदेव आप भी कुछ मांग लो। नकुल सहदेव कहते हैं कि हमारी भक्ति आपके चरणों में रहे, हम भाइयों की सेवा करते करते आपकी शरण में रहें, यह हमें वरदान दे। तो पास में द्रौपदी भी खड़ी थी। द्रौपदी से बोला, द्रौपदी मांगो, आज क्या चाहिए तुम्हें, तुम शायद कहने में देर करो पर मैं करने में देर नहीं करूंगा, मांगो। द्रौपदी कहती हैं कि देखो तुम तो मेरे प्रिय सखा और मैं तुम्हारी सखी हूं, बस इसका बंधन जो तुमने मेरी देर से रक्षा करी, जब मेरा चीरहरण हो रहा था, जब भी मैं कष्ट में पड़ी, मेरा स्वयंवर हो रहा था ना, तभी मैं कष्ट में ही थी, लेकिन तुमने मेरी रक्षा करी मेरे सखा बनके। तो मेरे सखा भाव आपसे ही, मेरे सखा बने रहो, बस यही वरदान। ऐसे भगवान ने सबको आनंद किया। द्रौपदी जी ने यहां, कुंती महारानी ने यहां पर 26 श्लोकों में बहुत बड़ी स्तुति भगवान की गाई। तो अब बारी थी कुंती की। भगवान कृष्ण बोले, बुआ जब आज आपने हमें प्रमाण पत्र दे ही दिया, हम भगवान हो गए, अब आप भी कुछ मांगी लो ना। तो कुंती महारानी कहते हैं कि हाँ, मैं आपसे मांगूंगी, और पहले ये वचन दो कि मैं जो मांगूंगी वो आप दोगे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये कुंती है, वो आप मांगिए तो, यदि मेरा सामर्थ्य होगा तो दो। आप भगवान हो, आप समर्थवान हो, नहीं आप मांगो पहले, मैं वचन नहीं दूंगा। कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान देना ही चाहते हो तो केवल इतना दो कि मुझे कभी सुख नहीं मिले, मुझे दुख देना, मुझे कष्ट देना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे बुआ आप क्या मांग रही हो, कोई दुख मांगता है, कोई कष्ट मांगता है क्या, आप ये क्या मांग रही हो।
कहा कि देखो, जब हम कष्ट में रहते हैं, जब हम दुख में रहते हैं, तो आप हमारे पास रहते हो। जब हम परेशानी में आते हैं, तब आप हमारे पास रहते हो भगवान। जब हम सुखी हो जाते हैं, तो आपको भूल जाते हैं, आपको विस्मृत कर देते हैं। हम बहुत, हमारे पास सुख सुविधाएं हो जाती हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। मेरे पुत्रों पर, मेरे बच्चों पर कष्ट आया, आपने मेरा साथ दिया, आप उपस्थित रहे, मेरे साथ रहे। तो यदि मैं कष्ट में रहूंगी, दुख में रहूंगी, तो आप मेरे पास रहोगे, मुझे तो दुख दे। भगवान ने कहा, क्या मांग रही हो? आपका जन्म मथुरा में हुआ, सूरसेन महाराज के यहाँ। आप 2 दिन की थी, आपको कुंती भोज राजा ले गए, आप अपने माता पिता से दूर चली गई। इतना कष्ट। विवाह हुआ तो पांडु के रोग के साथ, रोगी के साथ विवाह हो गया, जिसको पीलिया का रोग जन्म से था। पांडु जी, वो सुख भी आपको नहीं मिला, और तो और श्राप लगा था पांडु को कि तुम काम वासना की दृष्टि से अपनी स्त्री के साथ भी जाओगे, किसी भी स्त्री के साथ गमन करोगे तो तुम्हारा वहीं सिर फट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। ऐसे पुरुष के साथ आपका विवाह हुआ, वो सुख भी आपको प्राप्त नहीं हुआ। वो तो भगवान की गति बलवान है, दुर्वासा मुनि की कृपा आप पर हुई, जो ये पुत्र आपको प्राप्त हुए, जो एक विवाह के पूर्व कर्ण और 3 पुत्र। ये तो भगवान। आप कितना कष्ट पाओगी, क्या कष्ट चाहिए आपको, कितने दुख चाहिए? आप दुख में तो हो, इतने दुखों को आप झेलते झेलते पेट नहीं भरा और दुख मांगती हो। कुंती महारानी कहती है, नहीं, मुझे तो दुख ही चाहिए, क्योंकि जब भी मुझ पर दुख आता है तभी आप मेरे पास होते हो कान्हा। हे माधव, आप मेरे पास तभी रहते हो जब मैं दुख में होती हूँ, जब मुझ कष्ट में होती हूँ, आप मुझे दुख दीजिए। रोने लगी माता। भगवान ने कहा, भैया अब हमारा भी यहाँ से जाना कैंसिल है, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, अब हम यहीं रहेंगे माता के पास। कोई भगवान ने रात्रि विश्राम किया। अगले दिन युधिष्ठिर जी बहुत चिंता में बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को देखा तो प्रश्न किया, क्या बात है बड़े दादा, आप बड़े दुखी दिखाई देते हैं, आप कष्ट में हैं, चिंता में हैं, किस बात की चिंता? अब तो आप चक्रवर्ती महाराज हो गए हैं, पूरी पृथ्वी के आज मालिक हो आप, अब किस बात की चिंता है आपको? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे माधव, हम यदि कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो जब तक हमारे परिवार के जन, हमारे स्वजन हमारे साथ नहीं हो तो हम उस उपलब्धि को किसको दिखाएं? मैंने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली, मैंने ये खरीद लिया, मैंने ये सामान ले लिया, मैंने ये बना लिया, मैंने युद्ध जीत लिया, राज्य प्राप्त कर लिया, मैं राजा हो गया, मैं किसको दिखाऊं? इस युद्ध ने तो सबको छीन लिया। भगवान समझ गए कि ये मोह में पड़ गए, इनकी मोह की निवृत्ति कैसे होगी? तो भगवान ने लीला की, कहा चलो अपन एक काम करते हैं, भीष्म पितामह के पास चलते हैं। भीष्म पितामह इन दिनों अपनी श्वासें गिन रहे हैं। भीष्म पितामह के पास 5 पांडव द्रौपदी सहित, कुंती सहित पहुंचे। भीष्म पितामह सरसैया पर, एक एक रोम रोम में सर बाण लगा हुआ है और उसी की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। रक्त का एक एक कण निकल चुका है, पर मृत्यु क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं मरना चाहते? भीष्म पितामह केवल इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन कान्हा जी आ जाएं, जिस दिन ठाकुर जी मेरे आंखों के सामने होंगे, इस धराधाम को उसी दिन छोड़ूंगा, प्रतिज्ञा थी। आज ठाकुर जी 5 पांडव, माता कुंती और द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंचे और प्रणाम कर करके बोले कि हे पितामह, युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर हो गए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं,
आप इन्हें वह ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे इनका मोह भंग हो जाए। आप इन्हें वह सूक्त दीजिए जिससे ये अपना राज्य उत्तम, अति उत्तम और श्रेष्ठता के साथ चला सकें। भीष्म पितामह ने कहा, हे माधव, हे कृष्ण, मेरी दशा देख रहे हो, मैं सरसैया पर हूं और तुम मुझे इस समय ज्ञान देने की बातें कर रहे हो। बोले, आप भीष्म हो, आप गंगा पुत्र हो, आप वह पावन ज्ञान को जानते हो। यहां भीष्म ने, महात्मा भीष्म ने बहुत अच्छी बातें कही, युधिष्ठिर जी को ज्ञान दिया कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य की व्यवस्थाएं कैसी होना चाहिए, सम्राट कैसा होना चाहिए, सम्राट के द्वारा प्रजा का पालन कैसा करना चाहिए, धर्म के साथ रहे, अधर्म का हरण कर ले, प्रजा पालन को, प्रजा को अपनी संतान की तरह से पालन करे, कभी भी अपने आंखों के सामने कोई अधर्म होता देखे तो उसका वही निवारण करे। इतनी बात कही थी और द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने देखा, क्या बात है बेटी, जो कुल स्त्रियां होती हैं ना वो ऐसा। द्रौपदी जी बोली, नहीं नहीं पितामह, कोई बात नहीं है, नहीं बताओ, कुलीन स्त्री हो, राजा द्रुपद की कन्या हो, ऐसा नहीं है। तो द्रौपदी कहती हैं कि आप कह रहे हैं कि जब आपके सामने कोई अनर्थ हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, तो शांत नहीं रहना। यदि आप बलवान हैं तो उसका विरोध करें, नहीं तो वहां से, अगर आप बलवान नहीं हैं और उसका विरोध नहीं कर सकते तो वहां से चले जाएं। तो एक बात बताइए, जब राज्यसभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, आप क्या देख रहे थे? आप बलवान नहीं थे, आप भीष्म पितामह। एक बाण से चाहते आप दुर्योधन को केवल डांट भी देते तो भी वह कृत्य नहीं कर सकता था। आपके सामने हुआ, आज आप वह ज्ञान दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मेरी जो दशा देख रही हो ना द्रौपदी, जिस कष्ट को मैं सह रहा हूं, जानती हो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुमसे कब क्षमा मांगू। इस रक्त में उस दुर्योधन का नमक था, अन्न था, उसका पाप था जो एक एक कण निकल गया। आज मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि शुद्ध हो। भीष्म पितामह के विषय में मैं आपको बताता हूं कि भीष्म पितामह को इतना कष्ट क्यों हुआ। ये सरसैया पर ये कर्म का प्रभाव है। आगे कर्म की कथा आएंगी। कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है। पूर्व जन्म में ये जो अर्जुन हैं, ये गिरगिट थे और भीष्म पितामह एक तपस्वी थे। एक समय अपने प्राण की रक्षा करने के लिए गिरगिट उस तपस्वी के पास जाकर के उनके हाथ पर चढ़ गए। ये तपस्या कर रहे थे, इन्होंने देख लिया ये किसी बात से कष्ट में है और इनको झटकार दिया। ये जाकर के कांटों की झाड़ियों में फंस गए और जितने वाण इनके शरीर में लगे थे उतने ही कांटों में वह गिरगिट फंसे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप इसीलिए इस कष्ट में हो, ये कर्म का लेख है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे 7 जन्म में याद नहीं है। कहा 7 जन्म की क्या बात है, कर्म कभी नष्ट थोड़ी होते हैं, 8वें जन्म की बात है। ये तो कर्म थे आपके। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए, तुमसे क्षमा मांगने के लिए ही आज तक जीवित हूं। मेरा रक्त निकल चुका है द्रौपदी। और कोई इस बात को भी समझे कि वह ऐसा किया तो ऐसा भुगतना पड़ा, बहुत साधारण बात है। उस कृत्य को होते देख लिया, बलवान होते हुए भी भीष्म पितामह ने इसीलिए इतने कष्ट में रहे, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट। आज भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की, अनेक विधाओं से स्तुति कर रहे हैं भगवान कृष्ण की। कह रहे हैं कि कृष्ण
आपको बारंबार प्रणाम है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, कुछ निवेदन करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण बोले, हाँ पितामह आप बोलिए। बोलते हैं कि मुझे वो दृश्य याद है अच्छे से। एक बहुत अच्छा दृश्य था जब आप अर्जुन का रथ हाँक रहे थे महाभारत में, और आपने प्रण किया था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक दिन मैंने भी प्रण कर लिया कि हे कृष्ण, मैं भी भीष्म पितामह नहीं अगर तुम्हारा शस्त्र न उड़वा दूं तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़ी थी। भीष्म पितामह ने बाणों की वर्षा कर दी, अर्जुन का रथ पीछे हट गया। कई बाण तो भगवान के पैरों में भी मार दिए भीष्म पितामह ने कि आज तो भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वाना है। भगवान को क्रोध आ गया, उठे और एक टूटा हुआ चक्का पड़ा था पहिया उठा करके भीष्म पितामह की ओर दौड़े। भीष्म पितामह ने वहीं धनुष बाण छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा मैंने तो पहिया उठाया था। बोले मुझे तो चक्र दिख रहा था। और जब मैंने देखा कि आपका पीतांबर उस धूल में कणित, आपके पसीने की बूंदें, आप इतने सुंदर लग रहे थे माधव, मैं आपसे क्या कहूं। मैं आपसे एक बात बोलूं, मेरी एक पुत्री है। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी एक पुत्री है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अरे क्या मजाक कर रहे हो बाबा, आप ब्रह्मचारी हो, आप प्रतिज्ञा ली आपने, आपकी पुत्री। बोले हाँ मेरी एक पुत्री है, उसका नाम है मति, मेरी बुद्धि। इसका आप वर्ण कर लो। आपके जैसा सुंदर वर, आपके जैसा कुशल वर कहां मिलेगा। भीष्म पितामह ने इस प्रकार से अनेक प्रकार की स्तुतियां की। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा ठीक है, मांगो क्या मांगते हो, मेरी बुद्धि का वर्ण कर लो, और जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए मेरी आंखों के सामने खड़े रहना। भगवान ने कहा ये नया चमत्कार, ये तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। अब इनकी इच्छा होएगी ही नहीं मरने की, हम कब तक खड़े रहेंगे। कहा बाबा थोड़ा जल्दी। भगवान कृष्ण का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने समाधि ली। बोली जय श्री कृष्ण। भगवान, अब भगवान ने पांडवों से और कुंती मां से प्रार्थना की कि मुझे बहुत दिवस हो गए हैं द्वारका से आए हुए, अब मुझे द्वारिका जाना चाहिए। तो अर्जुन भी भगवान के साथ द्वारिका चले गए। समय व्यतीत हुआ, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हो गया। परीक्षित जी दिन ब दिन घर में वृद्धि को प्राप्त हुए। जब बहुत समय बीत गया तो अर्जुन जी नहीं लौट करके आए। 7 माह बीत गए। 7 माह पश्चात जब अर्जुन नहीं आए तो युधिष्ठिर जी ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए अर्जुन को गए हुए द्वारिका, अभी तक आ जाना चाहिए था। बोले जय श्री कृष्ण। लगता है एक कथा के बाद में आप अघा जाते हो। देखो अघाना नहीं है, बार बार पीना है इसको। जो एक कथा सुन के अघा जाए ना, वो भक्ति नहीं है, वो श्रोता ही नहीं है, वो तो सरोता है। बीच बीच में बोलने वाला क्या सरोता, सरोता नहीं, बीच में कट 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 करता रहता है। ऐसे बीच में बोलने वाले सरोता होते हैं, श्रोता नहीं होते। और एक और होते हैं, उनका नाम है सोता, सो जाते हैं, ऊँघते रहते हैं। पर होना क्या चाहिए, श्रोता, जो सुने, श्रवण करे, मनन करे, बातें नहीं करे। कथा भी कहीं ना कहीं रास्ता मार्ग भटक जाती है। नहीं तो आपने आदि सुनी और आदि रह गई, फिर आप सोचते रहोगे यार वो आदि कथा क्या थी। दूसरा बता नहीं पाएगा क्योंकि वो आपसी बात कर रहा था। बोलिए जय श्री कृष्ण। परीक्षित जी का जन्म हो गया। द्वारिका से जब बहुत दिनों तक अर्जुन नहीं आए तो युधिष्ठिर ने विचार किया कि बहुत दिवस हो गए अर्जुन नहीं आए
और इतना विचार कर ही रहे थे कि अर्जुन जी को आते देखा। बहुत अर्जुन जी का विहल दृश्य, दुखी, कष्ट में। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि अर्जुन क्या बात है, तुम तो द्वारिका गए थे, भगवान से मिलकर आ रहे हो। अर्जुन ने सब बात बताई कि किस तरह से यदुवंश विध्वंस हो गया, भगवान धराधाम छोड़ करके अपने लोक को चले गए हैं, गोलोक चले गए हैं। इतना सुनाई था कि कुंती मां ने इतनी बात सुनते से ही अपना शरीर त्याग दिया, केवल इतना सुन के ही, क्योंकि वो कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी। इधर परीक्षित जी को कुछ समय पश्चात परीक्षित जी को इन्होंने राजगद्दी पर बिठा दिया, बहुत छोटी आयु में, और सभी पांडव हिमालय पे बद्रीनारायण पर चले गए और तपस्या करके एक एक करके सब स्वर्गलोक आरोहण हो गए। बोली जय श्री कृष्ण। परीक्षित बहुत छोटी आयु में सम्राट हो गए, चक्रवर्ती सम्राट। समय व्यतीत हुआ। एक दिन परीक्षित जी के मन में विचार आया कि मुझे यह देखना चाहिए कि मेरे पीछे प्रजा मेरी अच्छाई करती है, बढ़ाई करती है या बुराई करती है, या क्या होता है। तो उन्होंने वेश बदल करके अपनी प्रजा के मध्य में गमन किया। देखा कि प्रजा सकुशल है, आनंद है। तो एक दिन आखेट करने की इच्छा हुई। बात वहीं आ गई, आखेट करने की इच्छा हुई। आखेट माने होता शिकार। आज तक ऐसा नहीं करते थे, करने की इच्छा हुई। उन्होंने देखा कि मार्ग में एक व्यक्ति बड़ा, जिसका दृश्य अच्छा नहीं है, देखने में बहुत सुंदर नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है, एक गाय को मारते हुए, बहुत कष्ट देते हुए बछड़े के सहित खींच के ले जा रहा है। परीक्षित जी ने उसको रोका। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं कलयुग हूं, मुझे आए 35 वर्ष हो चुके, लेकिन आपके सदकर्म के प्रभाव से, आपके कारण, आपके उत्तम कर्म के प्रभाव से के कारण मेरा व्याप्ति नहीं हो पा रही, मैं व्याप्त ही नहीं हो पा रहा। तो तुम कलयुग हो तो क्या करोगे? देखिए महाराज, ये तो समय का चक्र है, काल चक्र है, बदलना ही पड़ता है। भगवान के धराधाम जाने के बाद में, धराधाम त्याग करने के बाद में द्वापर युग पूर्ण हुआ, उसका काल पूर्ण हुआ। अब मेरा काल आया है, तो आप मुझे रहने की आज्ञा दीजिए। तुम तो दिखने में भी अच्छे नहीं हो, और मेरे सामने ही तुम गौ मां को मार रहे हो। धर्म की बछड़ा बेल, धर्म का अधर्म कर रहे हो। तुम यहां नहीं रह सकते। कलयुग ने कहा कि नहीं महाराज, समय का लंघन आप नहीं कर सकते, काल का लंघन आप नहीं कर सकते, मुझे तो आपको आज्ञा देना ही पड़ेगी कहीं ना कहीं रहने की, क्योंकि आपका प्रभाव है, आपका प्रताप है संपूर्ण धरती पर। इसीलिए आप मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। अब मैं आपसे बीच में एक चर्चा करूं कि ये कलयुग क्या है। कल युग, दो बातें, एक तो कली युग और एक है कल युग। कली माने होता है अंधकार से रहे, अंधकार, कली। और कल का मतलब होता है आने वाला कल। और एक कल का मतलब और होता है कल पुर्जे, मशीनरी। ये जो युग है आप देख रहे होंगे, मशीनरी युग आ गया है, आधुनिक युग है।
हर हाथ में मशीन है आज, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर काम मशीन पर हो गया है, हर बात मशीन से है। तो कल पुर्जे का युग है, कल युग। दूसरा अंधकार का युग। इसमें कैसा अंधकार होगा? ज्ञान का अंधकार हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान का प्रकाश जो है वह लिप्त हो जाता है। यह तो केवल हरि भक्त के पास ही मिलेगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हरि भक्तों पर नहीं होता। बोलिए जय श्री कृष्ण। यह कलयुग है। परीक्षित जी ने कहा कि नहीं, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो कलयुग ने बारंबार प्रार्थना की कि आप शरणागत वत्सल हो, आपकी शरण में जब भी कोई, एक राजा का कर्तव्य है कि आपकी शरण में जब भी कोई आएगा आप उसको शरण दोगे। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्थान देता हूं, तुम केवल वहीं रहोगे, प्रतिज्ञा दो, वचन दो मुझे, प्रतिज्ञा करो। ठीक है महाराज बताइए। तो परीक्षित जी कहते हैं कि धूतम, धूत माने जुआ, जहां जुआ होता हो वहां तुम रहोगे। धूतम, जहां लंपट पुरुष रहते हैं वहां तुम रहोगे। ठीक है महाराज। मद्यपानम, जहां मदिरा आदि पी जाती है, शराब आदि जहां बनती है, पीती पिया जाती है, वहां तुम रहोगे। मद्यपानम। क्या महाराज कैसे कैसे स्थान दे रहे हो? कोई एक अच्छा सा स्थान भी दे दो ना मुझे। तो कहा तथा च स्वर्णम, ऐसा स्वर्ण जो कुकृत्यों से आया हो, ऐसा धन उसमें तुम्हारा निवास होगा। अब संयोग की बात थी, ये जो आखेट खेलने की इच्छा जो महाराज परीक्षित की हुई थी, वो क्यों हुई थी? स्वर्ण में कलयुग को बास दे दिया। कैसे स्वर्ण में दे दिया? जो खराब हो, जो कुकृत्यों से आया हो, उस स्वर्ण में भी कलयुग का बास दे दिया। अब तो कलयुग जाकर के महाराज के मुकुट में ही बैठ गया। स्वर्ण का मुकुट धारण किए हुए थे। कलयुग ने प्रणाम किया, चल दिया। महाराज आखेट करने की इच्छा से वन में पहुंचे और बहुत देर हो गई तो बहुत भूख प्यास सताने लगी। तो एक आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम में महामुनि तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। देखा कि मैं आया, मैं एक चक्रवर्ती राजा हूं और ये मुनि मुझे देख करके, ये ऋषि मुझे देख करके खड़े भी नहीं हुए, इन्होंने मेरा आदर भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं किया। मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे आता देख लिया और देख करके आंखें बंद कर ली। अब मति भ्रष्ट हुई है, कलयुग सिर में आ गया। इन्होंने मुझे आता देख लिया इसीलिए आंखें बंद कर ली हैं। ये मेरा सत्कार नहीं करना चाहते इसीलिए इन्होंने आंखें बंद कर ली। तो वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। तीर से उस मरे हुए सर्प को उठाया और मुनि के गले में डाल दिया और बहुत उत्पात मचाया। कोई कुछ कह नहीं सकता था, सब जानते थे राजा परीक्षित हैं, सम्राट हैं। शिष्यों ने कुछ नहीं कहा, बहुत उत्पात मचाया, खंड विखंड किया आश्रम को और चले गए। जब उन मुनि की ऋषि को यह बात पता चली, वो नदी के तट पर थे, वहां भजन कर रहे थे। उन्होंने वहीं जल हाथ में लिया और कह दिया
कि परीक्षित, तुमने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प आकर के डस लेगा। वो श्राप दे दिया। बोलिए जय श्री कृष्ण। जानते हैं आप, साधु का, ये साधु का दोष है। अब हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि वाणी से दिया हुआ वाण, वाणी का जो वाण है, इससे कौन रक्षा कर सकता है? जो वाणी से, जो वाणी को जानता हो, जो उस वाणी को झेलना जानता हो। यदि आपके पास वह रक्षा कवच नहीं है वाणी का, तो ये जो शब्द अवतार भगवान हैं, यही वे रक्षा करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। इसीलिए भागवत महापुराण है कि वाणी का जब कोई श्राप लगे तो कौन बचाएगा? तो वाणी ही बचाएगी। भाई जैसा तीर छोड़ा जाता है उसके सामने, वैसे ही तीर छोड़ा जाएगा ना, उससे रक्षा करना बराबरी का। तो वाणी से रक्षा, वाणी का श्राप लगा, श्रृंगी मुनि ने श्राप दे दिया। राजा परीक्षित बहुत बेहवल हो गए। इधर राजा परीक्षित की जो पत्नी थी, उन्हें बहुत अपशगुन हुए, मांग का सिंदूर बह गया। जानते हो आप एक बात, सिंदूर बह जाना ये अपशगुन है। टीकी का गिर जाना, बिंदिया का गिर जाना अपशगुन है। बिछिया का टूट जाना, मंगलसूत्र का गिर जाना टूट करके, ये सब अपशगुन है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आधुनिक युग का व्यक्ति हूं, बहुत विश्वास नहीं करता इन सब बातों में कि माताएं बहनें मंगलसूत्र भी लटका के घूमें, टीकी भी लगा के घूमें, मांग भी भर के। चूंकि व्यासपीठ पे बैठ करके मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मात्र सनातन धर्म है जिसमें यह सब प्रतीकात्मक रचनाएं हैं जो ये बताती हैं कि हाँ, हमारा सुहाग सुरक्षित है। क्या जरूरत है मंगलसूत्र लटका के घूमने की? क्या जरूरत है किलो भर चांदी लटका के घूमने की? क्यों भजन लेके घूमना? आधुनिकता तो यही कहती है, लेकिन प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर अपशगुन हुए परीक्षित जी की धर्मपत्नी को, रानी को। उन्होंने राजा को तो देखा विह्वल हैं, बहुत कष्ट में हैं। पूछा कारण, तो कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि जो गलत करता है ना, उसकी नजरें बोलती हैं, उसकी आंखें बोलती हैं कि मैं गलत करके आया हूं। देखना आप अपराधी, आप तो पुलिस वाले लोग हो, आपको अच्छे से पता होगा। मैं देखता हूं ट्रैफिक में कोई गलत आदमी जा रहा होता है ना, वो तुरंत पकड़ लेते हैं, रुक तू गलत है, तेरे पास लाइसेंस नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, फलाना ठिकाना तेरे पास नहीं, तुरंत समझ जाते हैं। अपराधी आता है ना थाने में, मुझे एक सौभाग्य मिल चुका है थाने में काम करने का। जब ये सीपा आया था ना आपका, तब हमने इसको इंस्टॉल किया था। तो मैंने देखा अपराधी जब आते हैं तो आंखों में भांप लेते हैं ये अपराधी है। ऐसे ही महारानी ने राजा परीक्षित को भांप लिया, कुछ ना कुछ अपराध करके आए हैं, कोई आज इनसे बहुत बड़ा दोष हुआ है। महात्मा हैं लेकिन इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको एक बहुत सूक्ष्म बात बतलाता हूं। ये जो मुकुट उन्होंने धारण किया था, यह मुकुट जरासंध का था, क्योंकि पांडवों ने सबको जीत लिया था, तो जरासंध को भी जीता था। और उनकी क्षेत्र में बहुत सारे, उनके कमरे में बहुत सारे मुकुट लगे थे। जिस दिन ये आखेट करने गए तो इनके सिर पर जरासंध का मुकुट लगा था। और जरासंध का सोना तो कैसा होगा अब और आप जानते ही, दुष्कृत्य का सोना था। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्होंने देखा कि महाराज बहुत बेहवल हैं, उस मुकुट को जैसे ही उतारा तो चेतना आ गई परीक्षित को। ओ, उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज संत अपराध हुआ है मुझसे ब्राह्मण अपराध हो गया, मैं बहुत दुखी हूं। और कुछ समय पश्चात ही सूचना भी मिल गई कि आपको श्रृंगी मुनि ने श्राप दे दिया है। कलयुग का प्रभाव है ये।
शृंगी मुनि ने आपको श्राप दे दिया है, 8 से 7वें दिन आपकी तक्षक सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। बहुत कष्ट में आ गए राजा परीक्षित। तुरंत ही अपनी नगरी को छोड़ करके, राजधानी को छोड़ करके सुखताल चले गए। महात्माओं का आह्वान किया, ऋषियों से, ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसा कोई अनुष्ठान बतलाइए, ऐसा कोई सदकर्म बतलाइए जिससे मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सके, मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल सके। महात्मा ने, कोई ने कहा सतचंडी करवा लो। तो महाराज उसमें तो बहुत दिन, 9 दिन लगेंगे, मेरे पास तो 7 ही दिन है। तो किसी ने कहा महामृत्युंजय करवा लो। महाराज उसमें तो 1.25 लाख का समय चाहिए। और ये सब उस श्राप को विध्वंस नहीं कर सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। उस सांप को विध्वंस करने वाला कोई, तो मैंने आपसे बताया ना कि जब वाणी का बाण लगता है तो उसको उस वाणी के ही द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, स्वस्थ किया जा सकता है। तो बहुत कृपा करके और आज सुखदेव जी का आगमन हो गया। उसी स्थान सुखताल पर महाराज सुखदेव आए हैं। बड़े प्रेम से सुखदेव जी का स्वागत कीजिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी की पूजन आज गुरुदेव आए हैं और हम सब खड़े होकर के गुरुदेव का, सुखदेव जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद आरती होना है। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री राम लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के गाला।
लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के प्याला। अमृत पान कराने वाले प्रभु की सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद नाम बताने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद नाम बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, प्रणाम बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायते श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखात् मुखादग्निरजायत। सभी लोग एक एक करके आरती कर लेंगे। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तोरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको नचाओ, है गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, दीप छवि बलहारी में जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तोरे आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों में दर्शन पाओ, शिवा के बिहारी तोरे आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, है गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, ओ श्री हरिदास के प्यारे आप हो, श्री हरिदास के प्यारे आप हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ देख युगल बलि जाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ
कर्पूरगौरं करुणावतारं हरतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं शरणं नमामि कालमाला कालमाला दुर्गंधराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव तुम्ही हो विद्या द्रविणं तुम्ही हो सर्वं मम देवी देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीकरणं देवाभिवन्दनं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जज्ञेन जग्नमय जन्त देवस्तानि रमाणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य सायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुगयान्ताद परार्धातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदाप्येष लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदा इति विश्वतश्चक्षुरुतं विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतं विश्वतसपाद सम्बाहुव्यान्तमति सम्पादनैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम् आदिशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्
प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवंतिकाम कुल चंपक पाटलाब्जै पुण्याग्रजाति करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर वे प्रसीदो नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर अंगायो सपरिवारायो सायुधायो सशक्तिकायो सबाह्यनाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जय तीर्थानि प्रचरन्ति सर्कास्ता सभी परिक्रमा लगाना, परिक्रमा। सरयोजने बधन्वानि तन्नमसे अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिमामत्वा क्षमस्व परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे गणाध्यक्ष भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। दुर्गे महारानी की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदा महारानी की जय हो। गिरिराज जी महाराज की जय हो। चारों भैयों की जय हो। चारों मैयों की जय हो। चारों धामों की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ हत्या भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। ब्राह्मण मंडली की जय हो। संगीत मंडली की जय हो। सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वते पते हर 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 महादेव शंभु जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी आरती लेंगे तत्पश्चात प्रसाद लेंगे तभी घर को जाएंगे। सभी श्रद्धालु भक्त महानुभाव जो भी कथा में पधारे हैं भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से आप लोगों के भंडारे सदैव भरे रहे सदैव ऐसे ही कर्म पथ पर चलते रहे और सभी का कल्याण हो सभी निरोग रहे और कल कथा में समय से पधारे सभी भक्त महानुभाव श्रद्धालु माताएं बहनें कथा की सूत्राधार माननीय श्री मिश्रा परिवार सभी को